नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना काम कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और बड़ी तमन्ना है जिंदगी पर आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की। तो यह क्या जिंदगी पर पैसा कमा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो बहुत शानदार हथेली है, बहुत शानदार हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति जरूर बनते हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उस पर विचार मैं कर लूंगा, उपाय बता दूंगा। बाद बाकी भाग्य रेखा इतनी ताकतवर है, भाग्य रेखा इतनी ताकतवर है कि आपको जिंदगी में बहुत अधिक धन लाभ कराती है। और भाग्य रेखा का दूसरा नाम धन रेखा भी होता है, ये आप जरूर जानते होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। तो ये रही भाग्य रेखा, एकदम आला दर्जे की भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा। देख लो, शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन एक आयु के बाद बहुत शानदार, एकदम आला, सुपर। और यहां से फिर पतली होनी शुरू हुई। 36 के बाद भी लाजवाब है और जिंदगी का लास्ट तक बेहतरीन है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा आपकी किसी भी आयु से शुरू हुई हो सकता है यहां से शुरू हुई हो, यहां से शुरू हुई हो, या फिर ये आपका मणिबंध हो गया, मणिबंध यहाँ पर हुआ, ये मैं आपको दिखा दूं, ये मणिबंध से शुरू हुई हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हुई है, उस समय के बाद भाग्योदय। इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई है, थोड़ी मोटी थी कुछ समय के बाद, कुछ समय तक, लगभग 22-23 तक। उसके बाद इनकी भाग्य रेखा बहुत शानदार रही है। तो इस आयु के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी पर तरक्की जरूर महसूस की होगी। और इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो केवल इस भाग्य रेखा में इतना ताकत है कि आपको ये बहुत अधिक धनवान बना सकता है। वो अलग बात है कि आपके पास पैसे आएंगे, करोड़ों आएंगे, आप उसको ना बचा पाएं, आपके वो खर्च हो जाए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन पैसे करोड़ों जरूर आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, हमारे भाग्य में इतना पावर होता है, इतना बल होता है कि आपने सुना होगा, देखा होगा, या हो सकता है अपने ही जिंदगी पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। अगर आप काउंट करेंगे, बचाएंगे तो करोड़ों बच जाएंगे, लेकिन आपके पास बचता नहीं है। तो ना बचना एक अलग मैटर है, कमाना एक अलग मैटर है। मैं कमाने की बात कर रहा हूं, आने की बात कर रहा हूं। और इस केस में जिंदगी पर पैसे आते हैं, ऐसे व्यक्ति कमाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर हर एक प्रकार के सुख सुविधा को जरूर से भोगते हैं। तो ये होगी पहली पॉजिटिविटी। इसके बाद मैं विचार करूँ, एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, हृदय रेखा तक आ रही है और यहाँ से एक निकल के ऐसे करके जुड़ रही है, तो ये भी बढ़िया है। फिलहाल ये जुड़ी नहीं है, लेकिन ये जुड़ने वाली स्थिति में है। बाकी ये वाली भी एक देखो, सूर्य रेखा के ब्रांचेस से वीनुमा आकृति बन गई। सूर्य पर वीनुमा आकृति भी कहीं ना कहीं धन लाभ कराता है, दो क्षेत्र से धन इनकम को तो बताता है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत शानदार है। एक बुध रेखा भी लगभग लगभग बन ही रही है, थोड़ी सी कमी है, लेकिन यह समय के साथ बन जाएगी, तो एक धन त्रिभुज बना लेगी। लेकिन मैं भाग्य रेखा से बहुत प्रभावित हूँ। इसके बाद भी हथेली पर पॉजिटिविटी, प्लैनेटरी कंडीशंस इनके बड़े अच्छे हैं। शुक्र देख लीजिए, बृहस्पति कितना बढ़िया है, मतलब सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, चाहे वो शुक्र हो, दोनों मंगल हो, चंद्रमा हो, सन मरकरी हो, बृहस्पति हो, सैटर्न हो, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। अगर मैं कुछ और पॉजिटिविटी को दिखा दूं, हालांकि मैं हर एक चीज़ को दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति का भी निर्माण ये कर रही है। तो इस प्रकार का त्रिभुज आपको धनवान बनाता है और एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी जिंदगी पर बहुत पैसा को देता है। एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी जिंदगी पर बहुत अधिक धनवान और धन लाभ कराता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा पर। थोड़ी नेगेटिविटी जीवन रेखा मुझे महसूस करा रही थी और कुछ महत्वपूर्ण बात का मैं परिचय कराना चाहूँगा। अब जब मैंने इनके जीवन रेखा को देखा गौर से, तो मुझे कुछ चीज़ें नजर आई इस जीवन रेखा पर, थोड़ा मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये इनका हाथ का फोटो, अभी आप ठीक से देखना। यहाँ पर जीवन रेखा का एक ब्रांच है, यहाँ पर एक और ब्रांच है। हालांकि ये प्रगति की रेखा जरूर होती है। इस समय में अगर इस प्रकार की स्थितियां बनी हो तो मैक्सिमम अवस्था में प्रगति की रेखा होती है, लेकिन जब डिस्टेंस इतना आ जाए
अगर ये इतना डिस्टेंस पर जाता, ये जीवन रेखा ये इतना, तो ये डेफिनेटली प्रगति की रेखा थी, क्योंकि एक ब्रांच जीवन रेखा किस पर सट जाती तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं, अगर नहीं भी सटती, एकदम हल्का सा गैप होता तो कोई विशेष दिक्कत नहीं था। लेकिन जब गैप ज़्यादा हो जाए जीवन रेखा और दूसरी पहली जीवन रेखा और दूसरी जीवन रेखा के बीच में, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसके लिए आपको कुंडली वेरीफाई कराना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत गड़बड़ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत अच्छा भी माना जाएगा। और इनके लाइफ में एक जगह पर और इसी समय कुछ राहु रेखा भी है, कुछ राहु रेखा का भी दिक्कत है, और वो समय आपका लगभग 32 से लेकर 34-35 के आसपास आने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको कुंडली वेरीफाई करके बता दूंगा। इसके बाद तो लाइफ लाइन जिंगा लाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। और इसके पहले भी लाइफ लाइन अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो स्थितियां बनी हुई ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव ही हो, बाकी एक बार वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ हल्की नेगेटिविटी भी रही तो इसका आप रेमेडी बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और इनकी एक नेगेटिव बात। अभी थोड़ा सा और पॉजिटिव चीज़ को मैं दिखाना चाहूँगा और देखना भी चाहूँगा। अब और थोड़ा नेगेटिविटी को भी मैं दिखा दूं, पॉजिटिविटी तो मैंने दिखा दी, नेगेटिविटी में बुध रेखा थोड़ी और बन जाए विजिबल तो क्या ही कहने, अभी बनी नहीं है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा कोई खास नहीं थी, तो भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिलना इस बात का परिचय करा ही रही थी। इसके उपरांत और नेगेटिविटी फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने ऊपर ही करेंगे। उसके बाद कोई खास नेगेटिविटी है नहीं, और ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी खत्म हो गई। अब इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन। काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, लाइफ के अर्ली ही आयु में आप इंडिपेंडेंट हो गए, जहाँ तक मैं आपके तली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। इसके बाद देखा जाए तो कुछ बचपन में कुछ ये यवा आकृति, थोड़े स्वास्थ्य से बचपन में प्रभावित रहते होंगे, या थोड़ा स्ट्रगल बचपन से दिख रहा था मुझे। बाकी एक प्रगति की रेखा थी, ये लगभग आपके 17 वर्ष की आयु के आसपास थी, तो यहाँ पर तरक्की दिखी मुझे। एक आपके 19वें में दिक्कत था, फिर एक लगभग 21वें में तरक्की, फिर लगभग एक आपके 23वें में तरक्की, फिर एक लगभग 25 में, 26 में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग 28 में तरक्की, एक हल्की 29 में राहु रेखा सामान्य थी, थोड़ा इरिटेशन तनाव दे सकती है। और उसके बाद जीवन रेखा ठीक है, 30 से लेकर 35 के बीच में ये एक परिवर्तन और कुछ राहु रेखा भी बीच में। तो ये राहु रेखा जो इंडिकेट कर रही है थोड़ी नेगेटिविटी, और 30 से लेकर 35 वर्ष के भी थोड़ी दिक्कत। तो बाकी मैं इसके लिए आपको वेरीफाई करके कुंडली बता दूंगा और क्या उपाय करना चाहिए। उसके बाद की लाइफ लाइन पर अगर मैं गौर करूँ तो बहुत शानदार है। अगर ये कोई नेगेटिविटी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु रेखा है तो हल्की फल्की नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं मानूंगा। लाइट राहु रेखा उपाय किया जा सकता है। 35 वर्ष के बाद तो फिर प्रगति में जिंदगी है, एकदम कंटिन्यू प्रगति की रेखा आपके 50-52 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत शानदार है। कभी कभी होता है कुछ एक ऐसे जिंदगी पर आयु होते हैं जिस साल में आपके लिए एक तकलीफ देह रहता है, वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को दिखा सकता है, कोई प्रकार की समस्या को दिखा सकता है, किसी दुर्घटना को दिखा सकता है, डरा नहीं रहा हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक आध साल के लाइफ में लोगों की तकलीफ आ सकता है, तो जब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वेरीफाई कर लीजिए। बाद बाकी मैं खुद कह रहा हूं कि होप है पॉजिटिव ही होने का, लेकिन कभी कभी इस केस में देखा भी गया है नेगेटिव होते हुए। तो बेटर है कि ईश्वर चाह रहे हैं, आप इतने भाग्य के धनी हैं कि आप इसको वेरीफाई करके कम से कम क्लियर कर लें, क्योंकि ये आपके हाथ में है। तो ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। बाकी जीवन रेखा पर कोई खास त्रुटि है नहीं, 35 के बाद जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु भी दीर्घायु ही मुझे दिख रही है। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस खत्म हो गया। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले पाम के शेप को हम देखेंगे, स्क्वायरिश शेप का पाम है। तो यहाँ पर से जातक बड़े महत्वाकांक्षी और बड़े मेहनती होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक अतली है, जातक बहुत ही स्मूथली अपने लाइफ को बिताते हैं। और गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार, एक मोल दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा अंदर से घबराहट की समस्याओं को यहाँ इच्छा शक्ति पर अगर मोल बना रहे तो ये बताता है। लेकिन ये कोई खास दिक्कत नहीं है, इससे कोई खास परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो सामान्य हैं। चूँकि ये 25 वर्ष की आयु तक ज़्यादा तनाव और ज़्यादा परेशान करता है, उसके बाद तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। बाकी इच्छा शक्ति अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएंगे। ईमानदार प्रवृत्ति के यहाँ पे नो डाउट। अगर डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी है, बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं,
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो एक बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में ये जो गड्ढा था दिख रहा है, तो खर्चीले प्रवृत्ति के या फिर पैसे खर्च हो जाया करते हैं। बाकी फिंगर पर ये रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी होते हैं, कम ही लोगों से घुलते मिलते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सारे के फर्स्ट फ्लैंज मुझे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, तो जातक सफल तो होते ही हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता भी जो होती है इन लोगों की, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर आगे देख लो तो बृहस्पति से मैं प्रभावित हूँ, बड़े ज्ञानी प्रवृत्ति के, समझदार हैं, चीज़ों को हैंडल करने जानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, कोई भी प्रकार का जिम्मेदारी का काम इनको सौंप दो तो ये बेशक कर पाएंगे। ये देख लो कुछ लाइन्स है, तो जातक बड़े परोपकारी भी होते हैं, सबके लिए करना भी चाहते हैं, और बृहस्पति प्रबल है तो ज्ञान अच्छा दिख रहा है मुझे, समझदारी अच्छी दिख रही है, पराक्रम अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया बृहस्पति। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है। सामान्य भावुक हैं, बाकी हृदय रेखा आगे की बहरिया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य तो बहुत ज़बरदस्त है। आगे की भी भाग्य रेखा शानदार है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, वही वाली बात है, जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरह से ग्रहण करते हैं। एक वीनुमा आकृति, तो 40 के बाद ज़्यादा ये सूर्य रेखा आपको तरक्की की दिलाती है। बाकी यहाँ पर से भी एक त्रिभुज दिखा रही है, 40 के बाद ज़्यादा तरक्की को इंडिकेट कर रही है। ये सब तो इमोशनल लाइन से, इसको लेकर चिंतित रहना भी नहीं है। भावुकता है आपके अंदर। बाकी कुछ प्रॉपर्टी के लाइंस बन रहे हैं 36 के बाद, प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, बनेंगे तो बेनिफिट कराएंगे। ये थोड़े इरिटेशंस लाइन है, ज़्यादा थोड़ा इरिटेट कभी कभार हो जाते हैं, वो सामान्य है। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज है। सन मरकरी इतनी अच्छी है कि ऐसे व्यक्ति हर एक प्रकार के कार्य को बुद्धि विवेक से करना पसंद करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मंगल अगर बढ़िया हो तो प्लॉट से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। मंगल अगर अच्छा हो तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते हैं, बड़े लॉजिकल व्यक्ति होते हैं, और लॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, और खास करके स्वस्थ रहते हैं। बढ़िया मंगल है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, स्ट्रांग लाइन से, थोड़ी यात्राएं नॉर्मल ही रहती हैं, बहुत खास यात्राएं नहीं रहती। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन समय के साथ ये विजिबिलिटी आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये थोड़ी सी मोटी आपकी भाग्य रेखा 22 तक, उसके बाद की भाग्य रेखा ठीक थी। 28 के बाद पतली है तो बेनिफिट कराएगी, 36 के बाद तो बेमिसाल है। वैसे मंगल प्रबल है, 36 तक प्रॉपर्टी बनने के आसार हैं। बाकी जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया है, और एक ये दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, तो इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं होती है सेटलमेंट लाइफ के एंड में, हो सकता है वो सामान्य है, ये सब भी यात्रा की रेखा है, वो जिंदगी के लास्ट की बात है। मंगल रेखा ठीक है, आयु दीर्घायु होती है, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से देख लो कुछ आपके टेंशन के लाइन है, थोड़ा सोचते हैं बट वो भी सामान्य है। बाकी मंगल बढ़िया है तो कम ही सोचेंगे। मंगल पर कुछ आपके स्क्वायर्स भी है, तो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा, लग्जरी के सुख के लाइन से लग्जरियस लाइफ तो रहेगी, ना की तो बात ही नहीं है। ये सब लाइंस जो है मनी मैनेजमेंट को बताते हैं, शादी के बाद भाग्योदय बताते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेस था, पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र और मंगल इतना साफ सुथरा है कि वैसे कोई खास दिक्कत भी जिंदगी पर नहीं होती है। तो हथेली बड़ी शानदार थी, जिंदगी पर पैसा कमाना ही है, आगे बढ़ना ही है। बाकी एक चीज़ जीवन रेखा के बारे में है, वो मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। बाद बाकी ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।